वैसे तो हर महिला को उनके पीरियड मिस होने के बाद से ही उनके प्रेग्नेंट होने के बारे में डाउट होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के अगले दिन से ही आपका शरीर आपको कुछ संकेत देता है, जिन्हें अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो आप बिना टेस्ट किए हुए भी अपनी प्रेगनेंसी को 100% कंफर्म कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जो अभी हाल ही में या फिर कुछ महीने से प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और ये उनकी पहली प्रेगनेंसी है। वो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ लक्षणों के बारे में जानने वाली हैं जो कि प्रेगनेंसी कंसीव होते ही आपको भी अपने शरीर में महसूस हो सकते हैं। वैसे तो देखिए, जैसे ही आपके पीरियड मिस होते हैं उसके बाद जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसके बाद ही कंफर्मेशन होती है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है या फिर नहीं। लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद से आपका शरीर भी आपको कुछ संकेत देता है, जिन्हें अगर आप समझ लेती हैं तो इस दौरान आप कुछ सावधानियां रख के अपना मिसकैरेज होने से भी बचा सकती हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपसे होने वाली जो गलतियां हैं उन्हें करने से भी बच जाती हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर आप गलती से भी कोई ऐसा काम कर देती हैं जिससे आपका मिसकैरेज हो जाता है तो अगली बार प्रेग्नेंट होने में आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, ऐसा हर महिला के साथ नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है जैसे कि उनका मिसकैरेज हुआ उसके अगले महीने या अगले से अगले महीने में उन्होंने कंसीव कर लिया। जरूरी नहीं है ऐसा आपके साथ भी हो जाए। एक बार मिसकैरेज होने के बाद क्या होता है कि महिला की बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो काफी लेवल तक इनबैलेंस हो जाते हैं और उन्हें बैलेंस में लाने में भी 2 से 3 महीने या 6 महीने तक लग जाते हैं और ऐसे में आपकी प्रेगनेंसी भी काफी डिले हो जाती है। आपको कंसीव करने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ये लेक्चर आपकी काफी मदद कर सकते हैं। इसीलिए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से इन लक्षणों को जान लेते हैं। सबसे पहला लक्षण है वजाइनल डिस्चार्ज। देखिए, जब आप ओव्यूलेशन डेज में या फिर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आप पीरियड्स के 1 हफ्ते बाद से ही रेगुलरली या अल्टरनेट डेज में फिजिकल इंटीमेट हो रहे हैं, इंटीमेट होने के बाद अगर आपका जो एग है वो पुरुष के यानी आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद क्या होता है, एग क्या होता है वो आपके गर्भाशय की दीवार से जाकर इम्प्लांट होता है, यानी कि चिपक जाता है और इसके बाद से ही महिला की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान जब आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल काफी अच्छी मात्रा में होता है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी काफी मदद मिल जाती है। और जब आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल काफी बढ़ जाता है तो इसके बाद से ही महिलाओं को वजाइनल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, जिसकी मात्रा प्रेग्नेंट होने के बाद से थोड़ी सी बढ़ जाती है। इस एक बदलाव से भी आप पता कर सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है या फिर नहीं। दूसरा लक्षण है वजाइनल पेन और प्रेशर। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो कंसीव करने के 1 हफ्ते बाद या 3 से 4 दिन बाद से ही आपको आपके वजाइना के आसपास की जो स्किन है उसमें और पेट के निचले एरिया में यानी कि पेल्विक एरिया में आपको दर्द के साथ प्रेशर या दबाव महसूस हो सकता है। यानी कि पेट के निचले हिस्से में आपको दबाव महसूस हो सकता है, भारीपन महसूस हो सकता है, प्रेशर सा महसूस हो सकता है, हल्का हल्का सा आपको दर्द भी महसूस हो सकता है। क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद से क्या होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो इससे क्या है, आपकी मसल्स में, नसों में थोड़ा सा उथल पुथल होती है और इसी वजह से आपको पेट के निचले एरिया जो है उसमें दर्द दबाव महसूस हो सकता है, जो कि प्रेगनेंसी का ही शुरुआती लक्षण माना जाता है। अगर आपको पीरियड्स की डेट से लगभग 1 हफ्ते पहले ऐसा दबाव महसूस हो रहा है तो ये प्रेगनेंसी का सिम्टम भी हो सकता है। तीसरा लक्षण है थकान और सांस लेने में तकलीफ होना। जी हाँ, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद से ही क्या है कि महिला के शरीर से जरूरी जो पोषक तत्व होते हैं वो ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई भ्रूण तक पहुंचती है, जिससे क्या है कि आपको अपने शरीर में थोड़ी सी थकान कमजोरी महसूस हो सकती है। या फिर जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं और इस दौरान आप थोड़ा सा ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, थोड़ा भाग दौड़ कर रहे हैं
या फिर आप घर के कामों में थोड़ा ज़्यादा बिजी रहते हैं, खुद को बिजी रखते हैं, तो इससे क्या है, चलते-फिरते समय जब भी आप काम कर रही होती हैं, थोड़ा टाइम हो जाता है, आपको 1 आध घंटे तक लगातार काम करती रहती हैं, तो इस दौरान आपको क्या है, आपकी अचानक से साँस भी फूल सकती है। यानी कि आपको साँस लेने में थोड़ी-सी घबराहट महसूस हो सकती है। ऐसा आपको रात के समय भी हो सकता है। काफ़ी सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद जब वो दिन में एकदम से अच्छा फ़ील करती है, लेकिन जैसे ही वो सोने के लिए जाती हैं, तो रात में सोते-सोते समय या सोने के टाइम पर अचानक से उनको साँस फूलने यानी घबराहट होने की समस्या शुरू हो जाती है। ये भी प्रेगनेंसी का ही शुरुआती लक्षण हो सकता है। लेकिन ऐसा अगर आपको लगातार हो रहा है, इसकी कन्फर्मेशन के लिए आपको अपने बीपी भी चेक करवाते रहना चाहिए। चौथा लक्षण है स्ट्रेचिंग होना। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे आपके पीरियड्स आते हैं, यानी कि हम महिलाओं के जब पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड्स आने से कुछ घंटे पहले से क्या है कि हमारे पेल्विक एरिया में, वजाइना के आसपास की जो स्किन होती है, मसल्स होती हैं, इनमें हमें स्ट्रेचिंग सी फील होने लग जाती है, जिससे हम पता कर लेते हैं कि अब कुछ ही घंटों में हमारे पीरियड्स शुरू हो जाएँगे। ऐसा ही प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद से होता है। जैसे आप अभी जब प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं और इंटीमेट होने के 1 से 2 दिन बाद से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पेल्विक एरिया में आपको स्ट्रेचिंग, दबाव फील हो रहा है, मसल्स में आपको अचानक से झनझनाहट सी फील होती है, दबाव महसूस हो रहा है, तो ये भी प्रेगनेंसी का ही शुरुआती लक्षण माना जा सकता है। 5वां लक्षण है बीपी लो होना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद से क्या होता है, जब महिला के शरीर में यानी कि पेल्विक एरिया में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है कि कई बार कुछ महिलाओं के शरीर में उनके दिमाग तक या फिर शरीर के दूसरे अंगों तक क्या होता है कि ब्लड अच्छी मात्रा में नहीं पहुंच पाता और कई बार ऑक्सीजन लेवल भी कई तरह से डाउन हो जाता है और इस वजह से उन्हें क्या है, बार-बार बीपी लो की समस्या हो जाती है। यानी कि अचानक से चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ होना, आँखों के आगे अंधेरा सा छा जाना, ऐसे कुछ सिम्पटम्स आपको महसूस हो सकते हैं। ये प्रेगनेंसी के सिम्पटम भी हो सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन के लिए या तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए पीरियड मिस होने के बाद, पीरियड से पहले नहीं। या फिर इसके अलावा आप डॉक्टर से भी एक बार मिलकर पता कर सकते हैं कि क्या ये प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स हैं या फिर यूं ही आपका बीपी लो हो रहा है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि प्रेग्नेंट होने के अगले दिन से ही आपको महसूस हो सकते हैं और इनकी मदद से आप अपनी प्रेगनेंसी को 100% कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरी समस्या हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।